आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले दिन भी कुछ दोहों के बारे में चर्चा किया गया था। आज जो बचे हुए दोहे हैं उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ रहीमदास जी का है, रहीमदास जी का दोहा है। तो आगे कहते हैं, 8वां दोहा है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाय। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीम जी कहते हैं कि अपने को जो है नायिका के रूप में कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, मैंने अपने प्रियतम के छवि में सौंदर्य को अपनी आँखों में क्या कर लिया है, बसा लिया है। प्रीतम छवि नैनन बसी, मैंने अपने प्रियतम के, मैंने अपने उस ईश्वर के, श्री कृष्ण के सौंदर्य को अपने आँखों में बसा लिया है। और फिर कहते हैं कि पर छवि कहाँ समाए, अब दूसरे के सौंदर्य को समाने के लिए कोई स्थान उसी प्रकार से नहीं है, उसी प्रकार से नहीं है। जैसे भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, जैसे भरे हुए प्रतीक्षालय को देख करके, जैसे भरे हुए प्रतीक्षालय को देख करके पथिक, पथिक का मतलब यात्री, अपने आप ही वहाँ से वापस चला जाता है, दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेता है। भरी सराय, भरे कहते हैं कि भरी सराय रहीम लख, रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह से भरे हुए प्रतीक्षालय को देख करके पथिक अपने आप ही उस स्थान से वापस चला जाता है, दूसरे स्थान पर बैठ जाता है, उसी प्रकार मैंने अपने प्रियतम के, मैंने अपने उस निराकार ब्रह्म के सौंदर्य को अपनी आँखों में बसा लिया है। अब पर छवि कहाँ समाए, अब दूसरे की छवि को समाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारी आँखों में कोई स्थान नहीं है। नीचे कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेऊं चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को एकाएक चटका करके तुरंत नहीं तोड़ना चाहिए। कहने का मतलब हमें अपनी मित्रता को एकाएक बात बात में उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। ना तोड़े, मत तोड़े चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार वह जो प्रगाढ़ मित्रता है, जो धागा है, प्रेम रूपी धागा है, जब एक बार वह टूट जाता है तो फिर टूटने से दोबारा जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, उसमें गांठ पड़ जाता है और वो दरार बन जाती है कि हमने कभी इनसे जो है संबंधों में, हमारे और इनके संबंधों में कभी न कभी खटास उत्पन्न हुआ था। इसलिए कि हमें एकाएक अपने मित्र के प्रेम रूपी धागे को एकाएक तोड़ना नहीं चाहिए। नीचे लिखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए तय सोई फल दीन। रहीम जी कहते हैं कि कदली, कदली का मतलब केला, सांप, कदली सीप, सीप का मतलब शुतुही, भुजंग मुख सर्प का मुख न, भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, एक ही स्वाति नक्षत्र का बूंद जब इन तीनों अलग अलग स्थानों पर जब पड़ता है, गिरता है, तो वह तीन तरह की गुणवत्ता को उत्पन्न करता है। कहते हैं जैसे संगति बैठे, जिसके साथ बैठता है उसके गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यदि केले पर गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो वह मोती बन जाता है। यदि वही स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि जल में गिरता है
यदि सर्प के मुख में गिरता है तो वही स्वाति नक्षत्र का बूंद जो है विष बन जाता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य एक होता है, लेकिन वह जैसे जैसे लोगों के सरसंगति में जाता है, बैठता है, वैसा वैसा उसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। फिर कहते हैं, नीचे कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे हैं सुई कहाँ करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं हमें बड़े लोगों को देख करके, हमें अच्छे लोगों को देख करके बड़ा रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारे। हमें छोटे लोगों का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई अपना कार्य करता है, लेकिन जहाँ तलवार का काम होता है तलवार अपना काम करता है। तलवार के स्थान पर न तो सुई कार्य कर सकता है, न तो जहाँ सुई का कार्य है वहाँ तलवार कार्य कर सकता है। इसलिए हमें दोनों से अपनी मित्रता को, अपनी संगति को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े लोग मिल जाएं तो हम अपने छोटे लोगों की अवहेलना कर दें, कतई नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फिर रहीम जी कहते हैं कि यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत्र। रहीम जी कहते हैं कि अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर, अपने कुल को बढ़ता हुआ देखकर, अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर कुछ भी कर सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसी प्रकार इन आँखों को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, शरीर पुलकित तो हो जाता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु नहीं, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, ज्यों बड़री अखिया ने रखी आँखिन को सुख हो। जिस तरह से ये छोटी छोटी आँखें जब बड़े बड़े आँखों को देखती हैं तो इन्हें अपने आप में अपार सुख का अनुभव होता है, अपार शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कुल को, अपने गोत्र को, अपने वंशजों को, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके उसे उसी प्रकार का आनंद, उसे उसी प्रकार की खुशी मिलती है। कहते हैं तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सोजान। रहीम जी कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते। जिस तरह से वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाता है, और सरवर पिए ही न पानी, और जो है सरवर नदियाँ तालाब अपने जल को ग्रहण नहीं करती, पीती नहीं है। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। उसी तरह से जो अच्छे लोग हैं, उत्तम प्रकृति वाले लोग हैं, अच्छे स्वभाव वाले जो लोग हैं, वो अपने संपत्ति का जो संचय करते हैं, जो अपने संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। फिर रहीम जी कहते हैं रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहों भांति विपरीत। रहीमन ओछे न। रहीम जी कहते हैं हमें निम्न श्रेणी वाले व्यक्तियों के, हमें तुच्छ व्यक्तियों के साथ हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तजो बैर और प्रीत, उनके प्रेम को भी हमें त्याग देना चाहिए और उनसे शत्रुता भी हमें त्याग, न तो मित्रता करनी चाहिए और न तो शत्रुता करनी चाहिए। यह मित्रता और शत्रुता, उनके द्वारा की गई मित्रता और शत्रुता उसी प्रकार दुखदायी होती है जैसे काटे चाटे स्वान को दोह भांत विपरीत। जैसे कुत्ते के काट लेने से भी दुख होता है और चाट लेने से भी दुख होता है, इस तरह से हमें ऐसे लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों हमने आपको ये बता दिया है, पूरा कक्षा 9 हिंदी काव्य की तीसरा अध्याय हमने पूरा समाप्त कर दिया है। यदि आप लोगों को कोई समस्या होती है स्टडी करने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में, या यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान दे सकें।